बट नॉट लीस्ट आखिरी कलमे पर, जो कि मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह की इंजील में से, उसका 23वां बाब और उसकी 42वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। सुनिएगा इस इस्तबाक को कि यहाँ पर कलाम खुदा में क्या लिखा है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अभी तो हम कलमे सुनते आ रहे हैं। किसी ने हमारे लिए जान दी, किसी ने हमारे लिए कोड़े खाए, किसी ने हमारे लिए थप्पड़ खाए, और भी बहुत कुछ उन्होंने अपने साथ करवाया। हम उसी सिलसिले को शुरू करते हैं जहां से मैं सवाल छोड़ के गया था। खुदावंद यीशु मसीह को आपकी नजर में या कलाम खुदा की मार्फत कितने कोड़े लगे हो, या बाय रिटर्न आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो? जी, कहीं से आवाज आई 40 की 39। अजीजों, आप जानते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल को 5 बार कोड़े लगे, 3 बार बैत लगे, 1 बार संसार हुए, फिर और भी कई सारी वो मुसीबतों में रहे। अब जो 5 बार कोड़े लगे, 1 कम 40 कोड़े लगते रहे। कितने? 1 कम 40 कोड़े। क्यों? क्योंकि खुदा की शरीयत में लिखा था। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, सिर्फ सुनिएगा गौर से कि कलाम खुदा में क्या लिखा है। अब यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे होंगे ये आपने तायुन करना है अपनी जिंदगियों से। इस्तिश्ना की किताब उसका 25वां बाब उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, अगर लोगों में किसी तरह का झगड़ा हो और अदालत में वो आए ताकि काजी उनका इंसाफ करे, तो वो सादिक को बेगुनाह ठहराए और शरीर पर फतवा दे, और अगर वो शरीर पिटने के लायक निकले तो काजी उसे जमीन पर लिटवाकर अपनी आंखों के सामने उनकी शरारत के मुताबिक उसे गिन गिन कर कोड़े लगवाए, और वो उसे 40 कोड़े लगाए। कितने? 40 कोड़े लगाए। इससे ज्यादा ना मारे, ताना हो कि इससे ज्यादा कोड़े लगाने से तेरा भाई तुझको हकीर मालूम देने लगे। अब जिंदा खुदा ने खुद फरमाया कि अगर कोई ऐसा मुजरिम हो जो कोड़े खाने के लायक हो, तो उसे गिन गिन कर, अंदाजे ना नहीं, जिन्हें 1 वजह गिन लो जी, 2 वजह गिन लो, ज्यादा नहीं होने चाहिए, 1 भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने कोड़े लगाने हैं? 40 कोड़े लगाने हैं। लेकिन जब यहूदी कोड़े मारने पर आते थे तो वो ये समझते थे अगर 40 हो गए, हो सकता है कि 41 ना हो गए हो, हमसे गलती ना हो गई हो, तो वो 39 तक ही रहते थे। अपनी बचत के लिए या खुदा के कलाम का ख्याल रखते हुए वो 39 तक ही रहते थे। और आगे लिखा है, ताकि जे तू 1 भी कोड़ा मार दे ज्यादा, ताकि ऐ ना हो कि तेरा भरा तेनू ऐ जाने के ने दिल दे विच खुफ्तगी रखी है मेरे लिए। मिसाल के तौर पे आसान लफ्जों में बताता हूं, मैं हूं, फ्रांसिस भाई हैं, मैंने कोई गुनाह किया, अदालत, मुंसिफ, जज ने या खुदा ने इनको कहा कि आप इनको 40 कोड़े मारे, ये मुझे 40 कोड़े मारते हैं। मैंने गुनाह किया, ये मुझे 40 कोड़े मारते हैं। लेकिन अगर 41वां मारते हैं, 42वां मारते हैं, 43वां मारते हैं, इसका मतलब है कि दिल में कोई ना कोई बुग़्ज़ रखा हुआ है। समझिएगा ये कोड़ों की तमसील क्यों दी, ये कोड़ों का एक आपके सामने क्यों रखा गया, एक ये बड़ा भेद। अब यीशु मसीह, पहली बात तो उनमें कोई गुनाह नहीं था, फिर भी उन्हें कोड़े मारे गए। एक तो यही इल्लीगल हो गया। दूसरी बात, सरदार काहिनों में, लावियों में, वहां के जो कैफा थे और जितने रोमी थे, सब में यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा बुग़्ज़ था और गुस्सा था। गुस्सा इसलिए था क्योंकि रोमी ये समझते थे कि अपने आप को यहूदियों का बादशाह, इस्राएल का बादशाह कहता है, वो के ऑलरेडी हमारे बादशाह हैं। अब यहूदियों को ये था कि ये तो अपने आप को दुनिया का अल्फा और ओमेगा कहता है, ये अपने आप को इब्तिदा और इंतहा कहता है, ये अपने आप को रब्बुल अफ़वाज का बेटा कहता है, ये अपने आप को कहता है मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वो कहते हैं अपने आप को खुदावंद खुदा बनाता है। दुआ दे दिल दे विच की सी बुग़्ज़ सी। अगर 1 कोड़ा भी ज्यादा मारेंगे तो खुदा कह रहा है ये ना हो कि तेरे दिल में बुग़्ज़ हो, तभी तू 1 कोड़ा ज्यादा मारेगा या 2 मारेगा या 3 मारेगा। अब आप ये सोचें, हुकूमत जिनके अंडर है उनके दिल में भी कोई खौफ नहीं बल्कि बुग़्ज़ है, और जो उसे लेकर आए हैं अपनी कौम के उनमें भी बुग़्ज़ है, तो कितने कोड़े मारे होंगे। यीशु मसीह को जब कोड़े लगे उनकी कोई तादाद ही नहीं लिखी हुई। इतना दिल में गुस्सा था कि इसको मारते जाओ, इतना दिल में गुस्सा था कि इसे मारते जाओ। मारते गए, मारते मारे, इतने कोड़े मारे कि जिसम से बोटियां नोच ली गई, इतने कोड़े मारे, इतना लहू बहाया कि वो मरने की नौबत तक आ पहुंचा, इतने कोड़े मारे, इतने भैंस लगे कि
उसे पानी दिया गया, ना खाना दिया गया, मारते गए मारते गए मारते गए। अगर आप लोग अपने गुनाह गिन सकते हैं तो फिर आप यीशु के कोड़े भी गिन सकते हैं। आपके मेरे गुनाहों की वजह से उसे कोड़े मारते गए। आप जब इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ते हैं उस कोड़े की डिटेल, तो आपको पता चलेगा उसमें कांच और लोहा भी शामिल होता है, ताकि जब ये लगे तो ये गोश्त को नोच कर ले आए। ऐसा जुल्म किसके लिए? आपके और मेरे लिए। यीशु को कोड़े मारते गए, उसका गोश्त नोचते गए, यीशु को कोड़े मारते गए, उसका गोश्त नोचते गए। दिल के अंदर इतनी खुफ्तगी थी, उसे मारते गए, उसने कहा मारो इसको, मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ। आपके मेरे जितने गुनाह हैं, किसी एक बंदे के नहीं, किसी दो बंदों के नहीं, किसी तीन बंदों के नहीं, जितनी कुल कायनात में लोग हैं उन सब के काउंटिंग में कोड़े लगे, ताकि उसके कोड़े लगने से हम बचते जाए। उसको एक कोड़ा लगता हमारी बीमारी दूर हो जाती, उसको दूसरा कोड़ा लगता हमारी लानत दूर हो जाती, उसको तीसरा कोड़ा लगता हमारी तमाम खुफ्तगी दूर हो जाती, उसको चौथा कोड़ा लगता। ऐसे ही करते करते हमारा गंद, हमारी निजासत, हमारी बुराई, हमारी तमाम लानतें, हमारी बदरूएं, हमारे अंदर जितने भी गुनाह के अंसर पाए जाते हैं, सब निकल गए। यीशु ने कहा देखो मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम बच जाओगे। उसने अपनी जान दे दी। आज मिसाल के तौर पे हमें ये चीज इतनी असर क्यों नहीं करती? मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं मैं आपको। अभी यहां बाहर कोई लड़ाई हो जाए, तो एक मिसाल है, बाहर लड़ाई हो जाए तो हमारा कोई जाता है छुड़ाने या लड़ने के लिए, खुदा ना ख्वास्ता उसको गोली लग जाए या कोई डंडा लग जाए तो वो मर जाए, हम उसे याद रखेंगे कि नहीं? बिल्कुल सानू याद रहेगा बड़ा डांडा हो ते दिन दिन रात रात सा रोंदे ही रहना क्या मेरा बड़ा अजीज सी, मेरा भरा सी, मेरी भैन सी। अजीजो, यीशु मसीह हमारे अंदर मसला पता क्या है? तो हमारे रसूल भी कहते थे मैं हाथ पावांगा तो यकीन करांगा। उसने कहा तो देख कर ईमान लाए, मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं। हमारे सामने ये सीन नहीं हुआ। अगर हमारे सामने ये हुआ होता तो हम कभी ना भूलते। लेकिन अजीजो याद रखे, यीशु मसीह कहता है मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए। हम वो लोग हैं जो बिना देखकर ईमान लाए, और अगर ईमान लाए हैं, अगर उसकी इस कुर्बत को, उसकी इस अज़ियत को समझते हैं, तो आपकी और मेरी जिंदगियां आज तब्दील होनी चाहिए। उसको कोड़े इतने मारे इतने मारे इतने मारे कि ज़बूर की किताब में लिखा है कि तुम मेरी सारी हड्डियां गिन सकते हो। 206 हड्डियां होती है पूरी बॉडी के अंदर। इतना मारा गया, उसके जिस्म में से गोश्त नोच लिया गया। इतना मारा गया कि उसके जिस्म के ऊपर कोई जिस्म कोई ये जल था ही नहीं। अरे हड्डियां ही हड्डियां थी, हड्डियां ही हड्डियां थी। वो जब जाता था तो उसके जब लहू जमीन के ऊपर गिरते थे, आपको पता है जमीन उसके पैरों को चूमती थी और कहती थी इंसान क्या करता फिरता है। आसमान से आप देखते हैं जब सूरज ने देखा कि ये किसको मारे जा रहे हैं, अरे ये तो वो जो अपनी मुट्ठी खोलता और जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। ये तो वो जिसने अपनी हिकमत से आसमानों को ताना और अपनी कुदरत से जमीन की नींव डाली। ये तो वो है जिसने इंसानों को, तमाम लश्कर को बनाया, समंदर और समंदर की मखलूकात को बनाया। लेकिन ये इंसान इसे मारे जा रहा है। हर एक मखलूकात वहां पर दुख मना रही थी। किसी का बच्चा मार खांदा होए ते मां या प्यो की करता है? जो मार रहा हो उसके गले पड़ते कि नहीं? बिल्कुल उसके गले पड़ते हैं कि नहीं? पड़ते हैं। आप सोचे ऊपर बाप जो है वो अगर किसी को मारने पे आए तो एक फरिश्ता भेजता है और असूरियों की 1,85,000 फौज को वो कत्ल कर देता है विद इन सेकेंड्स। लेकिन ऐसा क्या था कि वो चुप बैठा था? कोई ऐसा बाप हो सकता है कि उसके बेटे को इतना मारे जा रहे हैं और वो चुप करके देख रहे हैं? फरिश्ते ना कहते होंगे यार खुदावंद हमें तू दे ना, एक मौका तो दे, एक बोल तो सही, और झूठे मुंह कहते कि हम जाके इंसान रोई मनिया मैच कर दिए। लेकिन बाप कहता है चुप। नीचे उसकी मां थी, उसकी मां कुछ बोली, जिगर फट के मुंह में आ गया होगा, हलक से बाहर निकल गया होगा, जान निकल गई होगी उसकी। लेकिन अजीजों, आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए, मैंने पहले बताया, इसहाक को भी बचाया, बराबा को भी बचाया। आदम भी जब पैदा हुए तो एक खुरली के अंदर पैदा हुए। एक खुरली के अंदर क्या होता है? चारा। क्या होता है? चारा। ये नहीं थे लिख सकता कि यीशु मसीह गोदी के अंदर पैदा हुए, या गोदी के अंदर उन्हें कपड़े में लिपेटा, या फिर क्या चरवाहों को पकड़ा दिया, या बाप यूसुफ को पकड़ा दिया, या मुकद्दसा मां मरियम ने पकड़ लिया। नहीं अजीजों, वहां पर लिखे चरनी के अंदर। और ये चरनी के अंदर कोई मजाक बात नहीं, ये कोई मजाका नहीं। कैसी चरनी के अंदर लिख दिया जिसके अंदर बड़ा गहरा नबूवती एक भेद था।
यीशु मसीह ने जैसे अज़ल से सिवा किया हुआ बर्रा, उसके पैदा होने में भी वो बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। वो कहता है मेरी भेड़ों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी की रोटी दूंगा। आसमान से जो उतरी रोटी है वो मैं हूं। यीशु मसीह कहता है देखो मैं चाह रहा हूं, मैं क्या हूं, मैं चाह रहा हूं, मैं चन्नी के अंदर हूं। ऐ भेड़ों मेरे पास आओ, मुझ पर ईमान रखो, मुझे खा लो, मुझे खाने से मैं मर जाऊंगा, तुम बच जाओगे। हालेलुया, जिंदा खुदा के लिए एक बार जोरदार ताली। अजीजों, आज कोई हमारे लिए मरा है और हम सैड होकर, रंजीदा होकर, और होना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात बताता जाता हूं। ये जो खबर है यीशु की मौत की, ये कोई रंजीदगी वाली नहीं। अगर मैं तेनू कहा खुशी दे नाल दस हो जाके तो दसोगे नहीं। क्यों नहीं? मैं आपके सामने एक कलाम खुदा को पढ़ता हूं, सुनिएगा गौर से। इब्रानियों का ग्रंथ उसका 15वां बाब और उसकी पहली ता चौथी आयत। आखिरी बात आपसे करने को यहां पर लिखा, अब ऐ भाइयों, अब ऐ भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी, क्या वही खुशखबरी जिताए देता हूं जो पहले दे चुका था, कि जैसे तुमने कबूल किया, जिसे तुमने कबूल कर लिया था और जिस पर तुम कायम भी हो, उसी के वसीला से तुम को निजात भी मिलती है, बशर्त यह कि वो खुशखबरी जो तुम में थी याद रखते हो, ना तुम्हारा ईमान लाना, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। अब आप देखते हैं कि यहां पर खुशखबरी की बात हो रही है और खुशखबरी का टू द पॉइंट वर्स मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, कौन सी बात? जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ। ऐसे कहता खुशखबरी की गल है, ये खुशखबरी की बात है। हालांकि किसी का मर जाना बड़ा आप समझते हैं जी, लेकिन जिंदा खुदा का मर जाना खुशखबरी है। जिंदा खुदा के बेटे का मर जाना खुशखबरी है। आज जब आप दुनिया में पैगाम देने जाते हैं गैर कौमों को, सर ने कितना खूबसूरत बयान किया कि जब गैर कौमों को, खासकर जो इस बाइबल को नहीं जानते, तो आप उसे खुशी से देंगे, ना कि रो रो के खुशखबरी देंगे। खुशखबरी लफ्ज का मतलब इयोंगलोस जुमाए, यूनानी जुबान का लफ्ज इयोंगलोस जुमाए, यानी ऐसी खबर जो खुशी से दी जाए। और जब आप इसकी गहराई में लुग़वी मायने देखते हैं तो लुग़वी मायने में इसका मतलब दिखता है कि बादशाही, ऐसा फरमान जो आप खुशी से नवीद सुनाएं, ऐसी बादशाही खुशखबरी जो आप खुशी से सुनाएं। ये जब गैर कौमों में हम जाते हैं तो हम उन्हें रो रो के नहीं बताएंगे कि त्याडेली कोई मार गया है, हम उन्हें खुश होकर बताएंगे कि यीशु पर ईमान ले आओ तो तुम्हारे सारे गुनाह यीशु के नाम में खत्म हो जाएंगे, आप निजात याफ्ता हो जाएंगे। आपको पता है हम यीशु मसीह को क्यों मानते हैं? एक सिख भाई था, उसने सवाल किया अपने दूसरे भाई से, दोनों सिख थे, एक कन्वर्ट हो गया, उन्हें कहा मैं यीशु मसीह से ईमान ले आया। दूसरा सिख भाई उसे पता क्या कहता है? पंचायत बुला के और साथ में थपड़े मार मार के, और तू और ईमान ले आया जिन्हों है नहीं पता कि एदा अब्बा कौन है। यूट्यूब पे बड़ी फेमस है ये वीडियो। वो कह रहे तू यीशु पर ईमान लाया और यीशु को तो ये नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। अम्मा का पता है मरियम है, बाप का तो पता ही नहीं है कौन है। तो अजीजों, उस बंदे ने जो जवाब दिया मैं आपके सामने बता देता हूं। यीशु अल मसीहा जब मर गए आखिरी लम्हात में, तब क्या क्या हुआ था? किसी को कुछ याद हो? पॉइंट्स में बता सकते हैं, अपने अल्फाजों में बयान कर सकते हैं। जब यीशु मसीह ने जान दी तो जमीन लर्जी, कब्रों के मुंह खुले, आसमान से आफताब ने नजरें छुपा ली, मुर्दे जिंदा हो गए, हैकल और मुकद्दस शहर में सबको नजर आए। उसके बाद आप देखते हैं कि वो रोमी सिपाही जो था वो भी मान लाया कि वाकई खुदा का बेटा है। इतने इतने बड़े मौजज़ात होते हैं। हम तो ऐसे यीशु मसीह को मानते हैं जो जिंदा होता है तो वो मौजज़ात करता है। हम ऐसे यीशु मसीह को मानते हैं जो कहता है कि देख तूने बड़ी मोहब्बत दिखाई, तेरे सारे गुनाह मुआफ हो गए। मुआफ करने का हक एक ही ज़ात को है और वो खुदा को है। यीशु मसीह सारे गुनाह माफ करता है। यीशु मसीह जब मर जाता है, चिल्लाकर बड़ी आवाज से जान देता है, तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हम ऐसे खुदावंद खुदा को मानते हैं जिसको सूरज देख नहीं सकता और 3 पैर तक अंधेरा हो जाता है।
हम ऐसे खुदा को मानते हैं। आज आप देखते हैं बहुत सारी चीजें महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, कपड़े महंगे हो गए, कॉस्ट्यूम्स महंगे हो गए, शादी करने जाओ देखे महंगी हो गई, ऐसे शादी हॉल महंगे हो गए। बाहर के आप देखते हैं कि अगर कोई आप मिसाल के तौर पे कोई हॉल बुक करवाने जाते हैं तो वो भी महंगे हो गए। पार्क अगर पार्क को जाकर क्या करते हैं, अगर पार्क जाकर पैसे लेकर आप एडवांस देकर उसे ऐसे मतलब इस्तेमाल करना चाहे शादी के लिए, मंगनी के लिए या किसी भी रस्म के लिए, तो वो भी महंगे। आज इस दुनिया में हर एक चीज महंगी हो गई है। आज कई लोग ऐसे हैं जो आटा नहीं खरीद सकते, कई लोग ऐसे हैं जो पानी नहीं खरीद सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पानी की गैलने लेने के लिए लोगों के घरों के बाहर बैठे होते हैं कि हमें 1 गैलन पानी ही दे दो। अजीजों, तन पे कपड़े पहनना इतना महंगा हो गया, सर छुपाना, छत इतनी महंगी हो गई है, घर इतने महंगे हो गए, अरे जिंदगी गुजारना इतना महंगा हो गया। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, यीशु के नाम में निजात आज भी मुफ्त है। हालेलुया, अजीजों, कुछ भी महंगा हो जाए, यीशु ने जान दी, उसकी जान देने पर हम ईमान लाते हैं और ये ईमान लाना हमारे गुनाहों को धो देता है। ये ईमान लाना आज भी मुफ्त था, मुफ्त है और मुफ्त रहेगा। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।